लंबित पड़े सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी लेने के लिए लगातार हरियाणा के हक में फैसला आने के बावजूद भी पंजाब द्वारा पानी न दिए जाने को लेकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम आयोजित कर जोर शोर से किसानों ने खेती के लिए पानी की मांग की। धरना प्रदर्शन में स्थानीय विधायक भाजपा के सुधीर सिंगला ने जोर शोर से सर्वप्रथम शिरकत की और कहा कि कैप्टन अमरिंदर किसानों के कंधों पर बंदूक रख षड्यंत्र रच रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारा SYL के ऊपर है। SYL का हमारे को ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट से 2016 के अंदर निर्णय आया था, वो उसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन हमने डाली हुई थी, वो उसका निर्णय आने वाला है वो। और उसके ऊपर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये दिखाई दिया कि मेरी ज़मीन दरक रही है, जब उसको लगा कि मेरे पास कुछ कहने को कुछ नहीं है वो, तो उसने जो है ये किसानों का आंदोलन के कंधे पर किसानों का आंदोलन खड़ा किया। वो किसान आंदोलन नहीं है, उसके अंदर कहीं बादाम काजू बट रहे हैं, कहीं खीर बट रही है, कहीं फूड मसाजर लगाए गए हैं वो। तो इस किस्म से वो काम हो रहा है। तो ये है कि हमारा ये कहना है कि SYL के मुद्दे पे हमारे को पानी दिया जाए। हमारी आने वाली जो अगली तारीख है उसके अंदर अगर निर्णय आ जाता है और हमें उम्मीद है कि निर्णय हो जाएगा वो, तो हमें पीसफुली पानी दे दे। अनशन में भाग लेने आए पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि SYL के पानी को मिलने में देरी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लेट तो कांग्रेस ने किया, 2002 में निर्णय आ गया था और उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया। 2004 से 2014 तक केंद्र में, प्रदेश में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग क्या करते रहे। हमारी सरकार 2014 अक्टूबर में आई और 2015 में हमने अर्ली हियरिंग लगाई। 2016 में हमारे पक्ष में निर्णय आया। पक्ष में निर्णय आते हमने एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल दी। अब चूंकि एग्जीक्यूशन पिटीशन का फैसला आना है, SYL नहर बननी है, कैप्टन अमरिंदर को पता है कि अब पंजाब कहीं भाग नहीं सकता, SYL नहर बनानी पड़ेगी। इस बात को दबाने के लिए उन्होंने एक ये प्रायोजित जो कहते हैं कि किसान मूवमेंट तैयार किया। अगर वास्तव में जो किसान थे तो उनकी बात सुनी भी सरकार ने, मानी भी, 90% बात उनकी मानी भी और लोग सहमत होकर वापस भी चले गए। कुछ लोग भोले भाले जो बहकावे में हैं वो लोग अगर रुके हुए हैं तो उनसे भी मेरी विनती है कि वो भी घर को जाए। आज हरियाणा का पूरे हरियाणा के अंदर इन तीनों बिलों के समर्थन में और SYL के पक्ष में आज एक दिन के सांकेतिक उपवास के लिए बैठे हुए हैं। प्रदर्शन में भाजपा उपाध्यक्ष मनीष यादव पारंपरिक तरीके से ट्रैक्टर पर सवार होकर उपवास में अपनी भागीदारी देने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। आप ये बताइए, SYL आज ही याद क्यों आया भाजपा? देखिए, आज ही याद का विषय नहीं, हरियाणा निरंतर इस मांग को रखता रहा है और देश की सर्वोच्च न्याय अदालत तक हमने इस लड़ाई को लड़ा है और आप सब इस बात को जानते हैं कि वो निर्णय हमारे हक में आया। और आज इस उपवास के माध्यम से हम अपने पंजाब के भाइयों से, पंजाब की सरकार से ये आह्वान करते हैं कि आप बड़े भाई की भूमिका निभाएं और हरियाणा का जो हक है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। हरियाणा का पानी, SYL का पानी हरियाणा के किसानों के, हरियाणा के भाइयों को मिले, इस उपवास के माध्यम से ये आह्वान उनसे करना चाहते हैं। वहीं महिलाएं भी मेयर मधु आजाद के साथ डटकर खड़ी रहीं और बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हम यहाँ पे अपने हक के पानी के लिए, जो कि हमारी पंजाब सरकार जो नहीं दे रही है ये पानी हमारा, तो हमारा पूरा हरियाणा आज अपने SYL की पानी के लिए, क्योंकि ये बहुत सालों से ये चला आ रहा है मुद्दा। और 4 साल पहले हमारे उच्च न्यायालय जी ने भी पास कर दिया था, तो ये पंजाब सरकार क्यों नहीं दे रही है हमारा पानी, इसका हमें समझ नहीं आया। क्योंकि हम लोगों को पानी की ज़रूरत है, हमारे हरियाणा को पानी की ज़रूरत है। तो इस मुद्दे को लेकर आज हमने धरना दिया हुआ है, भूख हड़ताल कर रखी है हमारे लोगों ने। तो हमारा हज़ारों की तादाद में जो आज इकट्ठा हुए हैं लोग, वो इसीलिए हुए हैं कि हमारा पानी हमारे को दिया जाए। जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। SYL के मुद्दे को लेकर हम सब लोगों ने एक दिन का उपवास रखा हुआ है। उसके पीछे कारण ये है कि किसान जिनके सभी बिलों को केंद्र सरकार ने मान लिया है, पर माहौल को ख़राब करने के लिए कुछ लोग उन्हें गुमराह करके कुछ लोग वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। मेरा ये भी मानना है कि दाएं बाएं देश भर में चुनाव हो रहे हैं
उसको उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, उसको इफेक्टिव करने के लिए भी वो लोग इस तरीके की षड्यंत्र को रच रहे हैं। आज केंद्र सरकार ने सारे बिलों को पास कर लिया, सारी बातों को किसानों के मान लिया, फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों, फिर ये रास्ता रोको क्यों, फिर ये सड़कों पे जाम क्यों? इससे क्या है कि देश की प्रगति को रोकने का काम कर रही हैं ये। इनको हम ये कहेंगे कि देश विरोधी ताकतें। नमस्कार, मैं प्रेरणा विराट HR टुडे इंडिया से। आज हम मौजूद हैं SYL से पानी का हक लेने के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पर ये लोग इतने एकत्रित हुए हैं, इनकी क्या राय है SYL के प्रति। जो सारे किसान भाई इकट्ठा हुए हैं, MSP के बारे में इकट्ठा हुए हैं, और जो ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, मोदी जी के पक्ष में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, कानून को समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरा, हम SYL का जो पानी किसानों का वहाँ से पंजाब से हमें लेना है, पिछले कई सालों से हमारी मांग चल रही है। हमारी उन किसान भाइयों से जो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे ही किसान भाई हैं, वो भी जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व किसानों के आंदोलन के बारे में घुस गए हैं, जो आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को भी हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम उनके भाई हैं। वो हमारी इस मांग को भी रखें कि SYL का पानी हमें मिलना चाहिए। हमें बहुत दिन से इसमें हमारी मांग चल रही है, हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पंजाब से हमें पानी हरियाणा वालों को मिलना चाहिए। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। और जो मोदी जी ने कानून बनाया है किसानों के लिए, वो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा कानून है। इससे किसान भाइयों की समझ में आ जाएगा और 1-2 दिन में सभी किसान भाई शांत होकर के अपने अपने कार्य पे लग जाएंगे। देखिए, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए आप उपवास क्या बहुत बड़े बड़े कदम उठा सकते हो। सबसे बड़ा मुद्दा SYL का आज जो हमारे प्रदेश के लिए है, पंजाब से हमारी लड़ाई छिड़ी हुई है क्योंकि उस पे हमारा भी हक है SYL पे। इसीलिए हमने आज ये उपवास रखा और आज ये सब जितने आप हज़ारों में लोग देख रहे हैं, वो इसी के लिए आए हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए और उस राइट को हम खोना नहीं चाहते। और अपना हक जताने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और उम्मीद है ये बात जो है जो हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो कानों तक पहुँचेगी और हमें हमारा राइट मिलेगा। गुड़गांव जिले के कार्यकर्ता यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो SYL का मुद्दा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हो चुका है, जो दक्षिण हरियाणा पानी की वजह से किसान यहाँ के तड़पते हैं, तरसते हैं, खेती नहीं कर पाते हैं। हमारे पंजाब के किसान भाई जो किसान बिल को लेकर बॉर्डर पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो हमारे उनसे ये निवेदन है, ये अपील है, ये प्रार्थना है कि ये भी हरियाणा भी पंजाब का छोटा भाई कहा जाता है और हरियाणा के किसानों का भी ध्यान रखते हुए कि वो इस बात को भी अपने उस धरने में अपनी बात में शामिल रखे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हरियाणा के हिस्से का जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए SYL का, उसके लिए ये 1 दिन का आंशिक अनशन है कि हरियाणा में भी वही उन्हीं के भाई, छोटे भाई किसान बसते हैं, ताकि वो किसान भी अच्छे से खेती कर सके, खुशहाल हो सके और देश के अन्न के भंडार भरने में सहायक हो सके। ये जो किसान हैं वो हमारे बड़े भाई हैं पंजाब के, तो उन्होंने 60 साल से हमारा पानी, कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे। तो सबसे पहले तो हम भी तो किसान हैं, हमें पानी देना चाहिए। उन किसानों को हमारा सहयोग करना चाहिए। पानी के मुद्दे पे जो आज वो दिल्ली में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पंजाब में भी करे कि हरियाणा को पानी दे। किसान तभी तो कुछ करेगा जब उसको पानी मिलेगा। और जो मोदी जी ने बिल बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसानों के हित का बिल बनाया गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग वहाँ रोटी सेक रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं और अपने SYL पानी के मुद्दे को लिए उठा रहे हैं और हम अपना पानी का हक के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारा जो ये 1 दिन का अनशन है, उपवास है, ये सिर्फ इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज तक ये याद नहीं आई कि हमारे हिस्से का पानी किसानों का, हरियाणा के किसानों को दिया जाए। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे होने के बावजूद आज तक उम्मीद करे बैठे थे, लेकिन आज हमारा सब्र का बांध टूटा है क्योंकि किसान हम भी हैं, हमें भी पानी की आवश्यकता है, दक्षिण हरियाणा का किसान को भी पानी की आवश्यकता है।